बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ जिंगर बर्गर की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बर्गर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से जिंगर बर्गर की रेसिपी को। मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है, उसको मैंने दरमियान में से हाफ़ कर लिया है। आप इसकी जगह चिकन थाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं मीट पाउंडर की मदद से इसको पाउंड कर लूँगी ताकि चिकन जो ब्रेस्ट है थोड़ा सा फ्लैट हो जाए। इससे ये पकने में भी आसानी से पक जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी मज़े का हमारा जिंगर तैयार होगा। तो इसको मैं इस तरह फ्लैट कर रही हूँ। इसी तरह दूसरी साइड से भी इसको फ्लैट कर लेंगे और इस तरह हमारा एक पीस रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी के सारे पीसेस को भी रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के ये हमारे रेडी होंगे। ये देखें, इतना थिन रखना है हमने इसको, इतना पतला करना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। आप चिकन ब्रेस्ट की जगह चिकन थाई भी ले सकते हैं। जो चिकन की लेग का पीस होता है उस पे से सारे मीट को उतरवा लें अपने बुचर से कह के, या घर पे भी उतार सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत ही मज़े के जिंगर बर्गर रेडी होंगे आपके। तो यहाँ पे ये देखें, दूसरा पीस भी रेडी हो गया है। यहाँ पे सारे चिकन के पीसेस रेडी हो गए हैं। अब इनको मैरिनेशन करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और काली मिर्च भी यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून ली है। 2 टेबलस्पून वाइट विनीगर लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे सोया सॉस लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये मैंने हाथ से ही कूटा हुआ है। ये शामिल करने के बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वाइट विनीगर। तो वाइट विनीगर से मीट बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है। चिली पेस्ट जाएगा इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सोया सॉस। नमक हमने कम शामिल किया है क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है। तो नमक आप अपना टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। यहाँ पे लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक शामिल कर दिया मैंने। और अब इन सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से चिकन में मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से चिकन में सारे मसाले लग जाएं। और इसको आप अगर तो टाइम है तो ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखें, और अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो आप कम से कम इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेशन का टाइम दें। उससे ये चिकन बहुत ही मज़े का तैयार होगा और सारे स्पाइसेस अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे चिकन को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। इसको ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रखा था और सारे मसाले चिकन में अच्छे से लग गए हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसकी कोटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, इसको शामिल कर दूँगी इसमें। ड्राई स्पाइसेस को सबसे पहले मैं मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जब हम इसकी कोटिंग करें तो सारे चिकन पे एक जैसा लगे। यहाँ पे मैदा भी रेडी है और यहाँ पे मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। यहाँ पे मैं चिकन का एक पीस लूँगी। ये देखें, बहुत अच्छे से मसाले लग गए हैं। अब इसको मैदे में अच्छी तरह कोट करना है हमने ताकि अच्छे से मैदा इसके ऊपर स्टिक हो जाए। बहुत अच्छे से इसको प्रेस करते हुए ताकि मैदा अच्छे से चिकन पे लग जाए। पहले एक दफ़ा इस तरह हमने इसको मैदा लगा लेना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या करना है। इससे बहुत अच्छी सी लेयर आएगी और बहुत अच्छी सी कोटिंग तैयार होगी। ये देखें, ये इस तरह प्रेस करते हुए मैंने मैदा इसको लगा लिया है। जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे भी लगा देंगे। और यहाँ पे एक पीस रेडी हो गया है। अब इसको हमने, मैदा लग गया है और अब मैं इसको शामिल करूँगी पानी के अंदर। ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने, ना ठंडा पानी लेने की ज़रूरत है, गर्म तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, नॉर्मल टैप वाटर लेना है।
और इस तरह एक दफ़ा इसको डिप करके निकाल के दोबारा मैदे में शामिल कर देना है हमने, और मैदा इसके ऊपर दोबारा से लगाना है ताकि इसकी एक अच्छी सी लेयर आ जाए चिकन के ऊपर। उसी से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारा जिंगर बर्गर तैयार होगा। तो इस तरह तैयार किया जाता है जिंगर। आपके साथ मैंने आज रेसिपी शेयर कर दी है। मैं जिंगर बर्गर इस तरह बनाती हूँ। लोग कई तरह बनाते हैं जिंगर बर्गर को, लेकिन मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह जिंगर बर्गर को तैयार करती हूँ। इसी तरह सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। जिस तरह मैंने आपको पहला पीस तैयार करके दिखाया है, इसी तरह सारे चिकन को रेडी कर लेना हमने। अब ये रेडी है फ्राई के लिए। यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है चिकन को, और ऑयल बहुत हल्का सा गर्म है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में शामिल नहीं करना हमने। और तकरीबन 10 मिनट में ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएंगे। बहुत हल्की आंच पे फ्राई करना है। एक साइड से चिकन फ्राई हो गया है। अब इसको मैं टर्न कर दूंगी दूसरी साइड से, और इसको दूसरी साइड से भी फ्राई होने देंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के रेडी होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कप मायोनीज़ ली है और इसके अंदर हाफ कप चिली गार्लिक सॉस का शामिल किया है मैंने। अब इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और ये एक बहुत ही बेहतरीन सॉस तैयार हो जाएगी। आप अपने बर्गर्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको अपने सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिंगर के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे चिकन के पीस बहुत अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इनका ऑयल निकाल के इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने किचन पेपर लाइन कर लिया है। और ये देखें कितना क्रिस्पी, कितना मज़ेदार ये रेडी हो गया है। इसी तरह मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और फिर हम अपने बर्गर्स को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने चिकन के और पीस शामिल कर दिए हैं और इनको भी फ्राई होने देंगे हल्की आंच के ऊपर, क्रिस्पी गोल्डन होने तक। इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने बर्गर बंस को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैं जो सॉस तैयार की थी वो अप्लाई कर रही हूँ। दोनों साइड पे जनरस अमाउंट शामिल कीजिएगा। अब मैं थोड़े से बंद गोभी के पीसेस रख रही हूँ, जिनको बहुत बारीक श्रेड करना है आपने। इससे बहुत ही अच्छा सा क्रंच आएगा और बहुत ही मज़े का बर्गर लगेगा। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी को बारीक काट के शामिल कर दिया है। ऊपर इसके जिंगर रखेंगे। ये देखें कितने बड़े बड़े पीस हैं और बाहर की तरफ निकले हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब आप बाइट लेंगे बहुत ही मज़े का बर्गर लगेगा। और थोड़ी सी सॉस ऊपर से शामिल कर दी है और अब इसको दूसरे बन के पीस से कवर कर दिया है मैंने। और यहाँ पे जिंगर हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। इनको सर्व करते हैं। यहाँ मैंने जिंगर बर्गर को फ्राइज के साथ सर्व कर दिया है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने व्यूअर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। वो मेरी वीडियोस को तो बाकायदगी से देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मेरे चैनल पे और बहुत सी स्नैक्स की रेसिपी हैं, बर्गर्स की, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।